सो अभी हम प्रोजेक्ट जो स्टार्ट करने जा रहे हैं उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, तो कॉन्टैक्ट अस फॉर्म। ठीक है, क्या नाम है, कॉन्टैक्ट अस फॉर्म। इसमें हम यूज करेंगे HTML, CSS, स्प्रिंग बूट, JPA। और ये बिल्कुल बिगनर के लिए यह प्रोजेक्ट होगा। और इसमें क्या करेंगे हम, कॉन्टैक्ट अस फॉर्म में इसका मकसद है क्या कि प्रोजेक्ट, जैसे कि इस प्रोजेक्ट का यूज हम वेबसाइट पर यूजर से नेम, ईमेल और मैसेज लेने के लिए हम कॉन्टैक्ट अस फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर देखेंगे, देन हम कोडिंग करेंगे। तो प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर हम बनाते हैं STS पे। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए हम चलते हैं STS। ठीक है, तो ये रहा हमारा STS, स्प्रिंग टूल सूट ID पे। ठीक है, IDE पे। अब हम क्या करेंगे, पहले हम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फाइल पे जाएंगे। फाइल पे जाने के बाद यहाँ पे न्यू पे जाने के बाद अब यहाँ पे प्रोजेक्ट का कौन सा प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हो ये सिलेक्ट करोगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे। तो ये हमारा है न्यू स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट। हम इसका नाम देंगे, इस प्रोजेक्ट का नाम हम क्या देंगे, कॉन्टैक्ट अस फॉर्म। कॉन्टैक्ट अस फॉर्म। इस प्रोजेक्ट का नाम है कॉन्टैक्ट अस फॉर्म। यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे एंड यहाँ पे हम डिपेंडेंसी ऐड करेंगे। हमें इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए क्या क्या डिपेंडेंसी चाहिए वो डिपेंडेंसी ऐड करेंगे। तो हम MySQL ड्राइवर करेंगे, स्प्रिंग डेटा JPA करेंगे, स्प्रिंग वेब वैलिडेशन ऐड नहीं करेंगे, छोड़ देंगे लॉम्बर। और जो भी हमें डिपेंडेंसी ऐड करना होगा तो हम मैन्युअली यहाँ पे कर लेंगे। अब हम इस प्रोजेक्ट को नेक्स्ट एंड फिनिश करते हैं। ओके, अब प्रोजेक्ट ये हमारा रहा कॉन्टैक्ट अस फॉर्म, ये हमारा प्रोजेक्ट है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इंपोर्टिंग गेटिंग स्टार्टेड है, थोड़ा वेट करेंगे, सारे फाइल यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएंगे। देन हमारा प्रोजेक्ट ये, हाँ यहाँ पे आ गया है SRC मेन। तो हम जितना भी स्प्रिंग बूट का कोडिंग करेंगे वो SRC मेन जावा फोल्डर के अंदर करेंगे। ठीक है, जितना भी फ्रंट एंड का कोड करेंगे SRC मेन रिसोर्स के अंदर करेंगे। अभी हम क्या करेंगे, pom.xml देखते हैं। यहाँ पे pom.xml, ये हमारा XML फाइल है। इस फाइल में जो भी हम डिपेंडेंसी सेलेक्ट किए थे वो सारे डिपेंडेंसी यहाँ पे ऐड हो गए हैं। जैसे कि आप क्या किए हैं, डेटा JPA का, स्प्रिंग वेब MVC का एंड स्प्रिंग डेटा JPA का जो जो डिपेंडेंसी ऐड किए हुए हैं, सारे डिपेंडेंसी लॉम्बॉक का, ये सारे डिपेंडेंसी यहाँ पे pom.xml में ऐड हो चुके हैं। अब हम चलते हैं प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो हम SRC मेन जावा फोल्डर को ओपन करेंगे और ये देख रहे हो com.notebook प्रोजेक्ट का ये पैकेज नेम है। ठीक है, बट हम इस नोटबुक को, पिछले वाला जो नोटबुक प्रोजेक्ट क्रिएट किए थे उसका पैकेज नेम है, बट इसे थोड़ा सा मिस कीजिएगा, मुझे इसका नाम डालना चाहिए था कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, कोई नहीं, पैकेज नेम से कुछ नहीं होता, आप चाहे तो आप अपने प्रोजेक्ट में चेंज कर भी सकते हो। तो पहले क्या करेंगे, जो भी हम इसमें प्रोजेक्ट क्रिएट करते टाइम हम क्या करेंगे, जो भी पैकेज क्रिएट करेंगे इस पैकेज के सब पैकेज में क्रिएट करेंगे। मतलब कि ये हम पैकेज, ये हमारा मेन पैकेज होगा और जो हम एक्स्ट्रा पैकेज क्रिएट करेंगे वो सारे सब पैकेज क्रिएट करेंगे। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए हम चलते हैं पैकेज क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे पैकेज सेलेक्ट करते हैं। पैकेज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम पैकेज का नाम क्या देंगे, तो पहले हम मॉडल com.notebook.model। अब यहाँ पे एक और पैकेज क्रिएट करेंगे, कंट्रोलर पैकेज क्रिएट किए। अब एक करेंगे रिपोजिटरी .repository।
रिपोजिटरी पैकेज। अब क्या करेंगे, डॉट सर्विस हम पैकेज क्रिएट कर लेंगे। तो ये हमारे मेन जो पैकेज थे वो क्रिएट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, सारे का क्लास क्रिएट करेंगे। तो पहले हम मॉडल क्लास क्रिएट कर लेते हैं। क्लास का नाम हम क्या देंगे, तो हम क्लास का नाम देंगे कॉन्टैक्ट मैसेज। कॉन्टैक्ट मैसेज, ये हमारा रहा मॉडल क्लास। अब हम क्या करेंगे, कंट्रोलर क्लास क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो हम कंट्रोलर क्लास क्रिएट करने के लिए क्लास का नाम हम क्या देंगे, कॉन्टैक्ट कंट्रोलर। ठीक है, ये हमारा कंट्रोलर क्लास है। अब हम रिपोजिटरी इंटरफेस क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हम इंटरफेस का नाम क्या देंगे, तो हम इंटरफेस का रिपोजिटरी का नाम क्या देंगे, कॉन्टैक्ट रिपोजिटरी। कॉन्टैक्ट रिपोजिटरी, कॉन्टैक्ट रिपोजिटरी। अब इसे हम फिनिश करेंगे। अब हम क्या करेंगे, सर्विस इंटरफेस हम क्रिएट करेंगे। इसका नाम हम क्या देंगे, कॉन्टैक्ट सर्विस। ओके, कॉन्टैक्ट सर्विस। सो यहाँ पे हम सर्विस क्लास का नाम देंगे कॉन्टैक्ट सर्विस। अब यहाँ पे हम एक इम्प्लीमेंटेड सर्विस क्लास देंगे। ठीक है, कॉन्टैक्ट सर्विस इम्प्लीमेंटेड क्लास। तो ये हमारा सारे क्लासेस हो गए, पैकेज हो गए। एंड हम क्या करेंगे, HTML का कोड भी लिखेंगे। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अभी हम SRC मेन जावा के क्लास को बंद करते हैं। देन यहाँ पे हम SRC मेन रिसोर्स के अंदर हम क्या करेंगे, HTML का कोड लिखेंगे टेम्पलेट के अंदर। ठीक है, यहाँ पे हम HTML फाइल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, HTML फाइल का नाम देंगे। तो हमारा कौन सा पेज है, तो कॉन्टैक्ट .html। ठीक है, तो ये हमारा HTML का फाइल है। अब क्या करेंगे, एक और हम HTML फाइल देंगे, वो है मेरा सक्सेस का। ठीक है, HTML फाइल क्या नाम देंगे, सक्सेस.html। इसे हम फिनिश करेंगे। तो ये हमारा कॉन्टैक्ट HTML एंड सक्सेस HTML का फाइल क्रिएट हो गया। और यहाँ पे एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज का जो फाइल है, ये क्या करेंगे, हम एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में इसमें हम डेटाबेस कनेक्शन का कोड लिखेंगे। ठीक है, तो डेटाबेस कनेक्शन का कोड हम कहाँ से लेंगे, तो जो हम क्लास में स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्लास में जो प्रोजेक्ट में जो डेटाबेस यूज किए थे, सेम वही करेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा। आप लाइन बाय लाइन लिख भी सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि टाइम थोड़ा कम लगे और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाए, इसीलिए हम यहाँ से हम ले लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे पेस्ट करते हैं।
अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। स्प्रिंग डेटा डॉट यूआरएल, यहाँ पे क्या करना है, हमें यूआरएल प्रोवाइड करना है, यहाँ पे यूजर नेम देना है, यहाँ पे पासवर्ड देना है, और ये अपडेट होता है जो डेटाबेस में अगर टेबल नहीं बना हुआ है तो वो टेबल क्रिएट हो जाएगा नया, अगर ऑलरेडी बना हुआ है तो वो टेबल वहाँ पे अपडेट हो जाएगा। तो स्प्रिंग टेबल में डेटा अपडेट हो जाएगा। स्प्रिंग डेटा जेपीएस सो एसक्यूएल ट्रू। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कोडिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम एंटिटी क्लास का कोडिंग करते हैं। ठीक है, तो इसे हम क्लोज करते हैं, एक एक करके कोडिंग करेंगे ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो, लाइन बाय लाइन चीजें समझ में आ जाए। अभी तक आप फोल्डर, पैकेज फाइल एंड जावा क्लास सारे चीज क्रिएट कर चुके हैं। ठीक है, अब इससे ज्यादा आपको एक्स्ट्रा क्लासेस पैकेज क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है, मीन्स जरूरत ही नहीं है। अब हम चलते हैं, इस एक एक करके कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं। कोडिंग करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, सबसे स्टार्टिंग हम जावा क्लास से करेंगे। तो पहले हम स्प्रिंग नोटबुक मॉडल क्लास क्रिएट करेंगे। तो क्रिएट किया हुआ है हमारा क्लास, हम इसमें क्या करेंगे, वेरिएबल लेंगे। तो प्राइवेट लॉन्ग आईडी, ओके, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, प्राइवेट स्ट्रिंग ईमेल। ओके, तो ये हमारा आईडी नेम ईमेल हो गया है। अब हम क्या करेंगे, एक और चीज लेते हैं, मैसेज। क्या लेते हैं, प्राइवेट स्ट्रिंग मैसेज, प्राइवेट स्ट्रिंग मैसेज। ओके, अब इस क्लास को हम एनोटेशन देंगे इंटिटी। इंटिटी एनोटेशन देने से ये हमें मतलब कि ये हो जाता है, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, हमें आभास हो जाता है कि ये क्लास डेटाबेस से कनेक्टेड है। ठीक है, अगर एंटिटी एनोटेशन लगा दिए तो। अब हम क्या करेंगे, टेबल। अगर हम चाहते हैं कि हमारा टेबल का नाम हम खुद डिफाइन करें तो यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। अगर चाहते हैं कि हमारा टेबल का नाम कॉन्टेक्ट मैसेज ही आए, जो हमारे क्लास का नेम है, तो हम क्या करेंगे, टेबल का नेम डिफाइन नहीं करेंगे। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा टेबल का नाम कॉन्टेक्ट मैसेज ही आए। अब क्या करेंगे, हम प्राइवेट लॉन्ग आईडी को @id से एनोटेट कर देंगे। इस @id का मतलब है, ये शो करेगा कि ये क्या है, यूनिक आईडी है, मतलब कि और @जनरेटेड वैल्यू। इस एनोटेशन का काम हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमें आईडी का जो वैल्यू मिलेगा वो ऑटो इंक्रीमेंट होता जाएगा, हमें खुद से नहीं करना पड़ेगा। ऑटो स्ट्रेटेजी जनरेशन टाइप डॉट एंटिटी। ओके, अब हम क्या करेंगे, गेटर सेटर क्रिएट कर देंगे, सोर्स एंड जनरेट गेटर सेटर, सेलेक्ट ऑल, जनरेट गेटर सेटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, रिपोजिटरी क्लास क्रिएट कर, रिपोजिटरी इंटरफेस में जाएंगे, कॉन्टैक्ट रिपोजिटरी में, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे जेपीए रिपोजिटरी, जेपीए रिपोजिटरी। ठीक है, हमारे क्लास का क्या नाम है, मॉडल क्लास का कॉन्टैक्ट मैसेज, कॉन्टैक्ट मैसेज। आईडी किस टाइप का है, लॉन्ग।
ओके, आईडी किस टाइप का है, लॉन्ग। अब हम क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट सर्विस का कोड लिखेंगे। कॉन्टैक्ट सर्विस, यहाँ सर्विस, कॉन्टैक्ट सर्विस में ओनली हम मेथड डिफाइन करेंगे, ठीक है। और जो मेथड में लॉजिक लगेगा उस क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट सर्विस इम्प्लीमेंटेशन में करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले हम मेथड डिफाइन करते हैं। जैसे कि आप होटल में जाते हो और ये शो करते हो, जैसे कि आपको मेन्यू मिलता है, ठीक है। तो मेन्यू में क्या होता है कि आपको शो करता है कि ये चीजें अवेलेबल है होटल में, आपको मिल सकता है। बट जो बनता कहाँ है, किचन में, ठीक है। उस मेनू में नहीं बनता है, वो बनता है किचन में। उसी तरह से हम सर्विस में सिर्फ ये डिफाइन करेंगे कि हमारी जो मेनू ये है, और जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कहाँ बनेगी, कॉन्टैक्ट सर्विस इम्प्लीमेंटेशन में। कॉन्टैक्ट सर्विस इम्प्लीमेंटेशन में, तो इसका नाम हम क्या देंगे, कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट मैसेज एंड कॉन्टैक्ट मैसेज। ओके, अब हम कॉन्टैक्ट सर्विस इम्प्लीमेंटेड क्लास में आएंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, इम्प्लीमेंट्स कॉन्टैक्ट सर्विस, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो मेथड है, हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ पे ऐड ऑन इम्प्लीमेंट मेथड है, यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट कर देंगे। ओके, सो यहाँ पे हम लॉजिक लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले प्राइवेट कॉन्टैक्ट रिपोजिटरी, हम इसे ऑटो बायर करेंगे, सॉरी कॉन्टैक्ट, हाँ कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट रिपोजिटरी, रिपोजिटरी। ओके, और इससे हम क्या करेंगे, रिमूव इनवैलिड मॉडिफायर। ओके, मेथड के अंदर हम लिखे हुए हैं, इस कारण से हमें ये एरर मिल रहा है। यहाँ पे ऑटो बायर कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस मेथड के अंदर हम सेव कॉन्टैक्ट मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, लॉजिक लिखेंगे। यहाँ पे सेव सेव या रिपोजिटरी, डायरेक्ट रिपोजिटरी करते हैं, डॉट सेव सेव कॉन्टैक्ट मैसेज, सेव कॉन्टैक्ट मैसेज। ओके, अब हम जाएंगे कंट्रोलर में, ठीक है। अब यहाँ से रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स को हैंडल करेंगे कंट्रोलर क्लास में। ओके, पहले हम प्राइवेट स्ट्रिंग स्ट्रिंग प्राइवेट कॉन्टैक्ट सर्विस, कॉन्टैक्ट सर्विस, कॉन्टैक्ट सर्विस। ओके, ऑटो बाइट करेंगे।
अब हम क्या करेंगे, इस कॉन्टैक्ट कंट्रोलर को एनोटेट करेंगे @कंट्रोलर से, ताकि ये पता चले हमारा कंट्रोलर क्लास है। ठीक है, रेस्ट कंट्रोलर से कर देते हैं। ठीक, अब हम क्या करेंगे, @रिक्वेस्ट मैपिंग मैप करेंगे कॉन्टैक्ट ओके। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेथड लिखेंगे पब्लिक कॉन्टैक्ट कंट्रोलर रोलर ओके, कॉन्टैक्ट सर्विस जो हम डायरेक्ट प्राइवेट ऑटो बार किए हैं, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, मॉडल पे ही वर्क करते हैं। ओके, पब्लिक स्ट्रिंग शो कॉन्टैक्ट फॉर्म @ modal attribute contact modal attribute contact message contact पब्लिक स्ट्रिंग यहाँ पे सबमिट कर देते, शो नहीं सबमिट। ठीक है, जैसे ही यूजर विजिट करेगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, शो कॉन्टैक्ट फॉर्म हमें शो करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले पब्लिक स्ट्रिंग शो कॉन्टैक्ट फॉर्म ओके, मॉडल डॉट add attribute ओके। पहले हम इस मॉडल को इंपोर्ट कर लेते हैं, मॉडल add attribute contact comma new contact message ओके। अब इसे हम क्या करेंगे, गेट मैपिंग से मैप कर देंगे, गेट मैपिंग
जैसे ही यूजर विजिट करेगा तो पहले क्या है, ये मेथड चलेगा। देन सबमिट कॉन्टैक्ट फॉर्म। ओके, इस नेम से हम एक ये, अब इससे हम एनोटेट करेंगे @ पोस्ट मैपिंग से, पोस्ट मैपिंग से दिस लव फॉर द लोकेशन। 2 मिनट पहले मेथड बना लेते हैं। कॉन्टैक्ट मैसेज यहाँ पे ये P है, स्मॉल करना है। अब हम लिखेंगे कॉन्टैक्ट मैसेज, ओके। कॉन्टैक्ट मैसेज ये मैनेज एट्रीब्यूट नहीं, यहाँ पे हमें क्या करना है, मॉडल एट्रीब्यूट करना है। मॉडल एट्रीब्यूट, ओके। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, हम अब रिटर्न करेंगे। अब यहाँ पे कॉन्टैक्ट सर्विस डॉट सेव कॉन्टैक्ट मैसेज रिटर्न करेंगे हम यहाँ पे सक्सेस। अगर ये सेव हो गया तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैसेज क्या शो होगा, सक्सेस। ओके, रिटर्न यहाँ पे कॉन्टैक्ट, ओके। रिटर्न क्या करेगा, कॉन्टैक्ट। ओके, तो ये हमारा कॉन्टैक्ट कंट्रोलर रेडी हो गया है। अब हम चलते हैं HTML फाइल पे, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेबल का नाम देंगे नेम कॉन्टैक्ट मैसेज, ओके। अब इस प्रोजेक्ट को हम रन करके देखेंगे, ये प्रोजेक्ट रन हो रहा है या नहीं। तो ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुली रन हो रहे हैं, ठीक। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको फ्रंट एंड के साथ ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा API बिल्कुल रेडी होके आ चुका है, और इसका फ्रंट एंड का कोड हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, पार्ट 2 में, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को ये प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, एंड यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 में।